हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई मंडे के दिन मार्केट कैसे आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ पर करूँ तो गैप डाउन ओपनिंग के चांस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीज़न समझना है तो वीडियो को पूरा आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल अपडेट्स के बारे में कि क्या ग्लोबल अपडेट है, क्या न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है जो मंडे की मार्केट पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर डाल सकती है। एफआईज की कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है, फिर से सेलिंग करके गए हैं आने वाले टाइम में। अब सवाल ये नहीं है कि सेलिंग क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि ये कब बाइंग स्टार्ट करेंगे मार्केट में। जब तक इनमें अच्छी बाइंग नहीं होगी तब तक मार्केट में बुल रन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेलिंग कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या डाटा यहाँ पर बना हुआ है, कॉल की साइड में या पुट की साइड में क्या सिनेरियो बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की जो कि बजट से रिलेटेड है कि भाई बजट आने वाला है, तो बजट के आने से पहले वोलेटिलिटी इस तरीके से बनेगी। और अब जो ये मार्केट में 12 बजे के बाद आपको फॉल देखने को मिला, तो आपको पता है कि बीओजे मतलब कि बैंक ऑफ जापान ने जो अपने रेट है उनको हाइक किया है, मतलब इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कि ये नेगेटिव चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो वहीं अगर आप यूएस की मार्केट की बात करो तो वहाँ पर रेट कट्स की यहाँ पर बात हो रही है। 28 या 29 जनवरी को मीटिंग होने वाली है उनकी वहाँ पर एफओएमसी से रिलेटेड। तो वहाँ पर ट्रम्प ये लगाए जा रहे हैं, अगर आप देखोगे तो, कि भाई वो रेट कट करें, बात करें कि उस मीटिंग में रेट कट की यहाँ पर बात होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ निकल के आ रही है टैरिफ के ऊपर। तो आपने बहुत से देशों का नाम सुना होगा, कनाडा का, मैक्सिको का, चाइना तो है ही, तो इन पे टैरिफ की बात की जा रही है। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि उसमें हमारे इंडिया का नाम यहाँ पर नहीं आया कि इंडिया पर टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसा अगर नहीं होता है तो अपने लिए एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी मार्केट को बूस्ट करने में। दोस्तों ये सारे फैक्टर हैं जो मार्केट को मंडे के दिन यहाँ पर हिला सकते हैं। तो इन्हीं के ऊपर हम डिटेल में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अब जिसने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसने क्या मिस किया होगा। तो सबसे पहले हमने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि मार्केट में क्लियरली मार्केट ओपनिंग थी, यहाँ कहीं ओपनिंग थी, तो मार्केट यहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट करेंगे हम। अगर एक या दो कैंडल बना के क्लोज कर देता है 40-50 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव मिलेगा। नीचे की साइड में 23,100 का सपोर्ट है जहाँ से मार्केट में एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा। सेम हुआ, 40-50 पॉइंट डाउन आया और फिर मार्केट वापस ऊपर रिकवर भी कर गया था। क्योंकि इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ से अगर लेना है रिस्की रहेगा, 40-50 पॉइंट्स ही जाएंगे नीचे से, फिर मार्केट में ऊपर की तरफ का मोमेंटम जाएगा। यही सारा सेम सिनेरियो मैंने अपने टेलीग्राम हैंडल पे भी शेयर किया था। आज का जो हमारा स्टॉक ऑप्शन था वो एम्फेसिस का था, 2800 की कॉल यहाँ पर थी। तो आप देख सकते हो अबव 64 यहाँ पर थी। और आप देखो कि अगर मैं इस स्टॉक की यहाँ पर बात करूँ तो भाई क्या जम के रैली इसने की है यहाँ पर अपर साइड की तरफ में। तो 3 से 4 गुना स्टॉक ऑप्शन यहाँ पर बना है। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि 3 से 4 गुना यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया होगा, नहीं, पर मतलब आप जिसमें एंट्री ले रहे हो तो उसमें कितना अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। तो आपको पूरा वीक देखना होगा। अगर आप जाओ अभी टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा वीक की परफॉर्मेंस देखो, इस वीक की भी देखो, इससे पहले वाला जो वीक था उसकी भी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखो। जो भी हमने स्टॉक ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं या जो भी हमने लेवल्स दिए हैं उनकी एक्यूरेसी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है और किस तरीके से हम दे रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं होंगे उन चीज़ों में, क्लियर टू कट यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से मोमेंटम होगा, अब क्या होगा। साथ में आप लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि वीडियोस बना के बताया जा रहा है, इस तरीके से नहीं कि टाइप कर रहे हैं। जो चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होती हैं तो उसमें वीडियो बना कर क्लियर किया था, जो कि 10:16 पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें मैंने आपके यहाँ के लेवल्स को मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से यहाँ मार्केट मोमेंटम करेगी, किस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ पर। और अगर आप पहले के भी देखोगे तो मॉर्निंग में अपडेट भी दी थी कि बीएससी मेटल सेक्टर 3% अपसाइड है। तो हर तरीके की अपडेट्स आपको लोगों को चाहिए, लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ लेते हैं। और समझने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगेगी तो पूरी देखने के बाद इसको लाइक जरूर करके आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट में जो सेलिंग का सिलसिला है पूरा महीना निकलने वाला है, और इनकी जो सेलिंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर से यहाँ पर 2700 करोड़ की सेलिंग
यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन डीआईज यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्यों नहीं पड़ने लग रहा? इसका मैंने पहले भी आप लोगों को रीज़न समझाया कि जब एफआईज मार्केट से मतलब अपनी मार्केट से जाते हैं तो क्या करते हैं, जब मार्केट में एंट्री करते हैं तो ये क्या करते हैं, इंडियन रुपीज़ को खरीदते हैं, इंडियन डॉलर में करेंसी में चेंज करते हैं इंडियन में, तो इससे अपने इंडियन रुपीज़ की मांग बढ़ती है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जा रहे हैं तो वापस डॉलर में कन्वर्ट करो तो डॉलर की मांग बढ़ रही है और अपने इंडियन रुपीज़ की मांग यहाँ पर वीक हो रही है। दूसरा, कच्चे तेल पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वहाँ पर अगर कच्चा तेल की कीमत यहाँ पर बढ़ती है तो वो उसका जो लेन देन होता है, अपन इंपोर्ट करते हैं तो भाई सब डॉलर महंगा होगा तो सीधी सी बात है वो जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इससे क्या बोलेगा, अपनी चीज़ में यहाँ पर ज़्यादा चीज़ की है, नेगेटिव चीज़ फैलती जाएंगी। ठीक है, तो होप से चीज़ समझ गए होंगे कि इसकी कंटिन्यूसली सेलिंग है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, ना कि ये वाली इतनी इम्पैक्ट डालती है। और सारा खेल ना यहाँ पर आके अटक जाता है बजट कैसा होगा। सारा खेल बजट में है कि अगर बजट अच्छा आता है, बजट में ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जो एफआईज को मतलब प्रभावित करते हैं ताकि वो अपने इंडियन मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट करें, उनका यहाँ पर चीज़ें दिखती कि हाँ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जिससे कि वो यहाँ पर आए, तो बजट के बाद ही मार्केट में कुछ यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और जो ये अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही हैं मार्केट से रिलेटेड लेके कि भाई टैरिफ नहीं लगा रहे हैं या जो कच्चे दाल के जो माल है वो गिरने लग रहे, तो तभी फ़ायदेमंद होगी जब बजट में कुछ ऐसा बोला जाएगा। अगर बजट फीका रहता है, कुछ ऐसा नहीं बताया जाता है, नॉर्मली निकल जाता है, तो फिर ये चीज़ें कोई फ़ायदे नहीं रखती। कोई अच्छी न्यूज़ आ भी जाएगी तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी भी नहीं मार्केट पे। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज़ में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भी दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल्स में चीज़ों को समझते हैं कि भाई देखो, अगर मैं फ्यूचर्स की यहाँ पर बात करूँ तो लॉन्ग में पोजीशंस बना कर गए हैं, थोड़ी बहुत पोजीशंस बनाई है, 7,000 के आसपास की पोजीशंस इन्होंने यहाँ पर बनाई हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट पोजीशंस इन्होंने निकाली है, 11,000 से ज़्यादा पोजीशंस को निकाल कर गए हैं। बट अभी भी 4 लाख से ज़्यादा पोजीशंस इनकी शॉर्ट साइड में बनी हुई है। तो जो नेगेटिव चीज़ है मतलब ये शॉर्ट करके बैठे हैं, उनकी पोजीशन 4 लाख है। तो अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग होगी तब कहीं जाकर मार्केट कंटिन्यूसली बुल रन में आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं कॉल की और पुट की यहाँ पर बात करूँ तो कॉल को भी यहाँ पर बाय किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखो 3,45,000 यहाँ पर कॉल को सेल किया गया है, मतलब बेचा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अपर साइड में रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग से बन रहे हैं। ठीक है, सेलिंग का दबाव बन रहा है अपर साइड की तरफ में। अगर वही मैं पुट की यहाँ पर बात करूँ तो पुट में 2 लाख यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 लाख ही यहाँ पर पुट को शॉर्ट भी यहाँ पर किया गया है। और ये सिर्फ उसी हैजिंग पर्पज से करते हैं कि हैजिंग करके मतलब मार्केट की डायरेक्शन। बट अगर आप इसमें चीज़ों पर ध्यान दोगे तो इनकी डायरेक्शन ज़्यादातर कहाँ शिफ्ट होती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो कि इन्होंने कॉल को यहाँ पर क्या किया है, शॉर्ट किया गया है। 3 लाख से पोजीशंस यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया गया है। कॉल को हम कब शॉर्ट करते हैं, जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करवाते हैं, ऊपर से सेलिंग का दबाव जब आता है, जब हम कॉल को शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर इतनी पुट को शॉर्ट नहीं किया गया, तो मतलब नीचे का जो बायर्स का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मतलब नीचे के लेवल्स टूट अगर मार्केट आती है तो वहाँ इजीली उन लेवल्स को ब्रेक कर सकती है। खाली इन्हीं चीज़ों पर हम अपनी एंट्री को प्लान नहीं करते। खाली अगर हमें न्यूज़ भी बता दो तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मार्केट की क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरफ मार्केट की ज़्यादातर डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर हमें प्रॉपरली एक एंट्री यहाँ पर बनानी है और हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, यहाँ पर हमें एक लेवल लेना है, इंट्राडे में हमें प्ले करना है उसको, तो उसके लिए हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है चार्ट। उसको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर आप उसको समझ गए तभी, अगर आप ये न्यूज़ देख रहे हो या ये डाटा को देख रहे हो तभी फ़ायदा है इनका। अदरवाइज खाली अगर आप इनके बेस पे सुनते हो और नेक्स्ट डे कुछ प्लान करने की कोशिश करते हो, ठीक नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा शुरू से लेके अंत तक इस चीज़ को देखो और समझो, देन फिर अपनी चीज़ों को प्लान करो। वहीं दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात करें तो भाई ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव है, रेड में है, बियर एक्टिविटी इसमें देखने को यहाँ पर मिल रही है और कुछ खास सिनेरियो यहाँ पर बन नहीं रहा है। और ये आपको पता है रीज़न है किस वजह से यहाँ पर हुआ है, तो गैप डाउन ओपनिंग के चांस बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल की, ब्रेंट ऑयल की, इनकी बात यहाँ पर करता हूँ तो अभी ठीक है, ये सस्टेन कर रही हैं चीज़ें। तो अगर मान लो कि अगर इनमें चीज़ों में चेंज होता है, अगर गिरावट होती है तो अपने इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। पर वही बात है, सारी चीज़ बजट पर आकर यहाँ पर बैठ जाती है। अभी यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग होगी, वहाँ पर पोवल
क्या बात करते हैं कि रेट हाइक करेंगे या कट करेंगे। तो कट करने की भाई अब जब ट्रंप की तरफ से तो प्रेशर डाला जा रहा है कि रेट कट की वहाँ पर बात करो। अगर रेट कट होते हैं यहाँ पर इनमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जब जाकर अपनी मार्केट के लिए थोड़ा बहुत बुल रन स्टार्ट हो सकता है। इससे पहले नहीं, इससे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, इससे पहले वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो नीचे नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 23,000 का लेवल बन जाता है। अब बहुत से लोग बहुत बार ब्रेक हुआ है ये लेवल, तो मैंने क्लियरली दे रखा है 22,950। ये बेसिक ब्रेक करे मार्केट, लेकिन मार्केट सीधा यहाँ से बाइंग प्रेशर बनता है मार्केट में। एक्चुअल में जब मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी 1 डे की, तब कहीं जाकर नीचे की तरफ में 22,800 22,750 तक के लेवल्स खुलते हुए आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे। इससे पहले नहीं। इस और अपर साइड में अगर बड़ा बुल रन अगर देखूँ, अग्रेसिवली बुल रन कब स्टार्ट हो सकता है, एग्रेसिवली बुल रन स्टार्ट हो सकता है मार्केट में 23,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, इसको कैंडल क्लोज देके मतलब बड़ी कैंडल के साथ में इसको तोड़ती है, तब एक अच्छा बुल रन आपको देखने को मार्केट में मिलेगा। तब तक मेरे को लगता है कि इसकी बीच में वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट रहेगी, अप एंड डाउन करती रहेगी। आपकी राय भी हमें जरूर शेयर किया करो कमेंट बॉक्स में। मैं सबके कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ और देखता हूँ, तो रीजन के साथ में पोस्ट किया करो। दोस्तों यहीं पर सेम केस बना हुआ, अगर आप इस चीज़ को पॉइंट करते हो 23,000 का लेवल, देखो यहाँ पर 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है पुट की साइड में, ठीक है। मतलब यहाँ पर पोजीशंस बना कर गए हैं, 62 लाख का बना कर गए हैं। लेकिन अगर देखोगे फ्राइडे के सेशन में यहाँ से चीज़ें निकली हैं, मतलब 5 लाख से पोजीशंस निकली है पुट राइटर की चेंज में। वहीं यहाँ पर सेम कॉल साइड में भी थोड़ी बहुत पोजीशंस निकली हैं। चीज़ को समझने की कोशिश करना। 23,100 के लेवल पे देखोगे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, 27 लाख का ही पुट की साइड में भी यहाँ पर बना है। बट यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखना, यहाँ पर 9 लाख के आसपास का इंक्रीज हुआ है कॉल की साइड में, पुट की साइड में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो मतलब मार्केट नीचे शिफ्ट हो रही है, ऊपर से कॉल राइटर्स का प्रेशर बन रहा है, मतलब सेलिंग का दबाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लोअर सिनेरियो नेगेटिव यहाँ से देखने को मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट डाउन ओपनिंग जरूर मार्केट यहाँ पर दिखा सकती है। वापस नीचे की तरफ अगर हम शिफ्ट हों तो यहाँ तक मार्केट देखो 22,900 पे 22 लाख है, 4 लाख है। अगर यहाँ पर चीज़ें बिल्ड होती हैं, बढ़ती हैं ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर चेंज में मंडे के दिन अगर आप देखोगे फर्क दिखता है अच्छा खासा, तो ये वही सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा मार्केट में, स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह, ठीक है। लेकिन जब तक मार्केट 950 के नीचे नहीं निकलेगा तब तक आपको कोई डिसीजन यहाँ पर डाउन साइड का नहीं लेना है। ऊपर टॉप पर ले सकते, कोई सेलिंग पैटर्न यहाँ पर दिखे तो वो मैं आपको चार्ट में समझा दूंगा। लेकिन डायरेक्टली गैप डाउन हो रही है, 23,000 निकाल रही है और आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। इस इन्हीं रीजंस की वजह से बोल रहा हूँ, तो गैप डाउन ओपनिंग के चांस है क्योंकि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर चार्ट को समझने की कोशिश करना। 1 आवर का टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे प्ले करते हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी मार्केट की डायरेक्शन आप पकड़ सकते हो। एंट्री के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करो। अब यहाँ क्या बन रहा है, हायर हाई का वो बन रहा है ना, हायर लो का पैटर्न बनता हुआ जा रहा है मार्केट में। मतलब यहाँ बायर्स पुल किया, फिर बायर्स ने इस लो को तोड़ने नहीं दिया, फिर से बायर्स आए हैं। तो अब इस तरीके से कि ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जब तक मार्केट इनकी लिक्विडिटी को कलेक्ट नहीं कर लेगी तब तक मार्केट में का बड़ा मतलब रिवर्सल भी नहीं आप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रांगली अगर मार्केट को जाना होगा तो इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो ये बायर्स है इनको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तब कहीं मार्केट में एक बड़ा एग्रेसिवली फॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर कर क्या सकती है, देखो मार्केट ने इस कैंडल की, इन कैंडल्स की यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी को तो कलेक्ट कर लिया है। साथ में ये जो एफवीजी बन रहा था, तो देखो यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ले चुका था, यहाँ इस एरिया की, फिर वापस आया यहीं से बाउंस कर गया था। इसके नीचे जो बच रहा था वापस से उस जो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी बच रही थी वो भी कलेक्ट कर दी, और जो इसके नीचे इनबैलेंस बना था उसको भी मार्केट ने यहाँ पर कर दिया है। तो अब मार्केट के यहाँ से चांस है कि हल्का मतलब आपको पुल बैक या रिवर्सल यहाँ से दिखा सकते हैं मार्केट। तो अगर मार्केट डाउन होती है, यहाँ पर मार्केट 23,000 के नीचे अगर सस्टेन करेगी तो हम कोई डिसीजन हमको यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि हमें वेट करना कि हम नेगेटिव सोचेंगे 23,000 के नीचे जब तक रहेगी। एंट्री को नहीं प्लान करेंगे हम, वहाँ पर देखेंगे कोई रेंज यहाँ पर बने और मार्केट में यहाँ पोजीशन शिफ्ट हो जाए, कॉल की साइड में पोजीशन बने, कॉल की साइड में एग्रेसिवली पोजीशन शिफ्ट हो और मार्केट ट्रेड करने लगे 22,950 के नीचे, तब आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ से मार्केट का बाउंस होने के चांस ज़्यादा मेरे को लग रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको 1 वीक का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखो कि पहले एक ये न्यूट्रल कैंडल बनी जिसको आप डोजी भी बोल देते हो, देन उसके बाद फिर एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। अब अगर मान लो देखो इस जो ये डोजी कैंडल बनी थी वीक की कैंडल है, ये इसके नीचे क्लोज नहीं की यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग की है। मतलब अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है जो कि लेवल बनता है, वही सेम लेवल निकल के आएगा जो मैंने यहाँ पर दिया है 23,050, और ये लेवल लग जाता है 22,970 का। तो इनके नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज होती है वीक की, तो ये जो बियरिश एक्टिविटी है ना, ये आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। 700, 800, 600 इस तरीके से मार्केट बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर तब तक मुझे लगता है कि बजट से पहले मार्केट इस रेंज में जो ये तो इसी रेंज में अप एंड डाउन करती हुई नज़र आ सकती है। तो इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। मार्केट में ओपनिंग होती है 23,100 और 23,050 के बीच में, ठीक है। अगर मान लिया एक या दो कैंडल क्लोज करके मार्केट इस रेंज में, फिर अगर ये लो यानी कि 23,050 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो एक फास्ट मोमेंटम 23,000 तक आपको देखने को मिल सकता है, 23,000 के आसपास तक। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हो, छोटा सा मोमेंटम है, रिस्की ट्रेड है, बट एक दो कैंडल यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए, फिर यहाँ तक मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर रिवर्सल का प्लान करना है। जब तक 23,000 के नीचे रहेगी तो हम सिर्फ वेट करेंगे, पेशेंस करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके वापस से इस जोन में आ जाती है 23,050 के जोन में, तो यहाँ अगर मार्केट कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट के बाद अगर मार्केट में अपर साइड का ब्रेकआउट मिले ग्रीन कैंडल के साथ में, आप अपर साइड के लिए प्लान कर सकते हो। बुल्स की एक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान यहाँ पर है। अगर मार्केट नीचे नहीं जा रही है, चांसेस है कि मार्केट ने ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रिएट करके यहाँ का मोमेंटम भी ले लिया है, ठीक है। मार्केट पहले थोड़ा बहुत ट्रैपिंग कर ले, ट्रैपिंग करने के बाद मोमेंटम करती है। अब आपको हम जो मेरे अकॉर्डिंग व्यूज है तो वो यही है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, कि मान लो ग्रीन कैंडल बना दी यहाँ पर, फिर इस तरीके से थोड़ा सा सस्टेन किया, मार्केट ने प्राइस को होल्ड किया, बस मार्क कर लेना हाई को। जब मार्केट प्राइस होल्ड करने लगे मार्क कर लेना, जैसे ही वो प्राइस टूटेगा वापस से बुल रन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है। एक मतलब यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ में जाए, थोड़ा प्राइस होल्ड करने लगे, ग्रीन कैंडल बने, होल्ड करने लगे, देन समझ जाना कि मार्केट में बुल रन आपको देखने को मिलेगा और आप अपर साइड के लिए प्लान कर सकते हो। बाकी लाइव मार्केट में हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ भी आपको वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन किया जाता है मार्केट का क्या प्लान रहेगा, और बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को वहाँ पर मिलती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।